जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य में सुने जाने वाला 11वां अध्याय और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता का महात्म्य। तो सबसे पहले हम सुनेंगे तुलसी माता का महात्म्य। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता और खोए हुए वैष्णव ग्रंथ की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था रत्नपुर। वह नगर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, विद्वान ब्राह्मण रहते थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा होती थी। नगर के बीचों बीच भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह के पास ही एक छोटी सी तुलसी वाटिका थी। उस तुलसी वाटिका में लगी हुई तुलसी को नगर के लोग साधारण पौधा नहीं मानते थे। वे उसे तुलसी माता का स्वरूप मानकर प्रतिदिन दीपक जलाते थे, जल अर्पित करते और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते थे। उसी नगर में एक वृद्ध वैष्णव रहते थे। उनका नाम था हरिदास। हरिदास जी बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके घर में धन नहीं था, भोजन भी कभी कभी बहुत कम होता था, लेकिन उनके आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा अवश्य था। हर सुबह वे उठकर सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करते और कहते, हे तुलसी माता, मेरे पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी सेवा और मेरा प्रेम है, इसे ही स्वीकार कर लेना। फिर वे तुलसी दल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करते। एक दिन नगर के मंदिर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था। दूर दूर से विद्वान साधु आने वाले थे। मंदिर के महंत के पास भगवान विष्णु की भक्ति से संबंधित एक अत्यंत प्राचीन वैष्णव ग्रंथ था। कहा जाता है उस ग्रंथ में भक्ति, सेवा और भगवान विष्णु की आराधना के ऐसे रहस्य लिखे थे जिन्हें जानकर मनुष्य का जीवन बदल सकता था। महंत ने उस ग्रंथ को मंदिर के एक सुरक्षित कक्ष में रखवा दिया, लेकिन उसी रात अचानक मंदिर में तेज आंधी आई, बारिश होने लगी। मंदिर के कई दरवाजे खुल गए और सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचे तो वह प्राचीन ग्रंथ वहां नहीं था। ग्रंथ गायब हो चुका था। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। महंत ने सभी से कहा, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसमें भगवान की भक्ति का अमूल्य ज्ञान है, इसे ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने चारों ओर खोज करना शुरू कर दी। किसी ने कहा शायद कोई चोर ले गया, किसी ने कहा शायद किसी साधु के साथ चला गया, लेकिन ग्रंथ कहीं नहीं मिला। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन नगर में रहने वाले एक धनी व्यक्ति ने हरिदास जी पर संदेह कर लिया। वह बोला, हरिदास गरीब है, शायद उसने उस ग्रंथ को चुरा लिया हो। यह सुनकर हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन भगवान के ज्ञान को चुराने का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता। लेकिन धनवान व्यक्ति ने उनकी बात नहीं सुनी। हरिदास जी दुखी होकर अपनी तुलसी माता के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने तुलसी माता से कहा, माता, यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे दंड देना, लेकिन भगवान के सामने मुझे झूठा मत होने देना। उन्होंने तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लेने लगे। उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनका पूरा आंगन प्रकाश से भर गया है। तुलसी का पौधा असाधारण रूप से चमक रहा है। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री स्वर सुनाई दिया, हरिदास, जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो वह संसार से दूर नहीं है। हरिदास ने पूछा, माता, वह ग्रंथ कहाँ है? स्वर आया, जहाँ भक्ति है वहीं भगवान का ज्ञान सुरक्षित रहता है। इतना कहकर प्रकाश समाप्त हो गया। सुबह हरिदास जी उठे तो उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, जहाँ भक्ति है वहीं ज्ञान सुरक्षित रहता है। उन्होंने तुरंत मंदिर जाने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ दिखाई दिया। मंदिर से थोड़ी दूर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हरिदास जी की नज़र उस ढेर पर पड़ी। उन्हें लगा जैसे पत्तों के बीचों बीच किसी कागज का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने पत्ते हटाए। अंदर वही प्राचीन वैष्णव ग्रंथ था, लेकिन ग्रंथ का अधिकांश भाग गीला हो चुका था। हरिदास जी उसे लेकर मंदिर पहुंचे। महंत ने जैसे ही ग्रंथ देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? हरिदास जी ने सारी बात बता दी। तब मंदिर के एक वृद्ध विद्वान ने ग्रंथ को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ चोरी नहीं हुआ था। कल रात आंधी के कारण मंदिर की खिड़की खुल गई थी और ग्रंथ हवा से उड़कर बाहर चला गया। वर्षा के पानी से बचते बचते यह पीपल के पेड़ के नीचे आकर गिर गया।
अब सबको अपनी भूल समझ में आ गई। जिस व्यक्ति ने हरिदास जी पर चोरी का आरोप लगाया था वह उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी गरीबी देखकर आपके चरित्र पर संदेह किया है। हरिदास जी ने उसे उठाकर कहा, भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमारा मन कभी भी भक्त पर संदेह ना करे। महंत ने उस दिन पूरे नगर के सामने कहा, आज हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं होता। सच्चा ज्ञान उस हृदय में होता है जिसमें भक्ति और विनम्रता होती है। फिर उन्होंने हरिदास जी से पूछा, लेकिन तुम्हें ये ग्रंथ कैसे मिला? हरिदास जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने तुलसी माता के स्वप्न की पूरी बात बता दी। महंत ने तुलसी माता के पौधे के सामने दीपक जलाया और कहा, जिस घर में तुलसी की श्रद्धापूर्वक सेवा होती है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। उस दिन से रत्नपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी लगाता और प्रतिदिन उसकी सेवा करता। लेकिन हरिदास जी कहते हैं, केवल तुलसी का पौधा लगा लेना ही पर्याप्त नहीं। तुलसी माता की सेवा के साथ मन में भगवान के प्रति प्रेम, वाणी में मधुरता और हृदय में दूसरों के लिए सम्मान भी होना चाहिए। समय बीतता गया, हरिदास जी वृद्ध हो गए। एक दिन जब वे तुलसी माता के पास दीपक जला रहे थे, उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आंखें बंद कर लीं। फिर उन्हें वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और इस बार उन्होंने देखा कि तुलसी माता के चरणों के पास स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तुमने ग्रंथ को बचाया नहीं था, तुमने भक्ति की मर्यादा को बचाया था। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मेरा निवास स्वयं हो जाता है। हरिदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी मेरे हृदय से दूर ना हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी क्षण तुलसी माता की सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। कहते हैं, उस दिन के बाद हरिदास जी के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लेकिन हरिदास जी ने अपना जीवन पहले की तरह ही सरल रखा। वे कहते थे, धन से घर समृद्ध होता है, लेकिन तुलसी की भक्ति से मन समृद्ध हो जाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के भक्त की पहचान उनके धन से नहीं, उनके मन की भक्ति से होती है। किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी, वस्त्र या परिस्थिति देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए। और तुलसी माता की सेवा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्धता, सेवा और भगवान विष्णु के प्रति प्रेम का प्रतीक है। जहाँ तुलसी माता का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु का नाम प्रेम से लिया जाता है। वहाँ सबसे बड़ा धन, संतोष और भक्ति अपने आप आ जाता है। तो हमारी ये कथा तुलसी जी की यहाँ समाप्त होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह माहात्म्य का 11वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनसे प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत को आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। ये रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल ये संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगद्वार, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्रों, तुलसी दलों
नीलोत्पल, कमल पुष्प, कलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों और ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए शेष पूजा के अनुसार करने के अंतर्गत अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों वह सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को फल प्राप्त कराता है। वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को ये व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिलपत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नामों मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उन्दुबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल को लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं खाना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार ये गूलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उनके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी ये व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष रखा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के प्रति पद रोटक व्रत द्वितीय तुम पर
व्रत कथन नामक 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव, हर घर महादेव। तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।